मोस्ट प्रोबेबली सलमान खान का कैमियो भी यही नजर आएगा। ये वो सीन होगा जहां हमारा हीरो अपनी बेटी के साथ आइडेंटिटी छुपा के रह रहा होता है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी में भी वहीं पे अटैक होता है। जीप सीन डिट्टो कॉपी है थेरी मूवी से, जहां विजय अपनी बीवी के मरने के इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहन के वापस आता है बदला लेने के लिए। यहाँ पे हमारा हीरो वर्दी में उन गुंडों को मार रहा होता है। थेरी में ये वो वाला सीन। देखो भाई, मैंने थेरी 20-25 से भी ज्यादा बार देखी है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो हाउ बिग फैन आई एम ऑफ थलापति विजय। पर फिर भी मैं बेबी जॉन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। फिल्म में थेरी से मिलते जुलते बहुत सारे सीन हैं, फिर भी उन्हें दोबारा देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो सीन्स विजुअली बहुत ज्यादा प्लीजिंग लगते हैं। दूसरा रीजन ये है कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन ने मास कमर्शियल मूवीज का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो कर दिया है। वैसे 2-3 दिन में मैं उन पे रोस्ट भी लाने वाला हूँ, तो कनेक्टेड रहना। ये दोनों मूवीज ओरिजिनल होके जो नहीं ना कर पाई, वो बेबी जॉन रीमेक होके करने वाली है। इस टीजर में मुझे 12 डिटेल्स मिली हैं, जिसे पता चलने वाला है कि ये थेरी से कितनी ज्यादा अलग होने वाली है। डिटेल नंबर 1, टीजर की स्टार्टिंग में हीरो की बेटी का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है, जो कहती है कि चींटी अगर अकेली हो तो उसे कुचलना आसान है, पर सभी चींटियां एक साथ हाथी को भी ढेर कर सकती हैं। जब ये बोलती है चींटी अकेली है, तो हमें मूवी के विलन जग्गू दादा बताए जाते हैं। और जब चींटियों के झुंड में होने की बात आती है, तो हमें एक पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता दिखाए जाते हैं, जो एक पुलिस की गाड़ी को घेर कर अटैक कर रहे हैं। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो गाड़ी में वरुण धवन बैठा हुआ है। और जब वो कहती है कि चींटियां हाथी को भी मार सकती हैं, तो हमें वो सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हीरो मार खा रहा होता है। ओरिजिनल मूवी में भी मेन विलेन एक पॉलिटिशियन था, मतलब हमारे हीरो को यहाँ पे हाथी की तरह दिखाया जा रहा है, और विलेन और उसके वर्कर्स को चींटी की तरह। वैसे ये पिटने वाले सारे सीन्स याद रखना, आगे काम आएंगे। हमें यहाँ गुंडों से भरी हुई गाड़ी दिखाई जाती है, जो एक जगह पे अटैक करते हैं। पहले मुझे लग रहा था ये वो सीन होगा जहाँ हमारा हीरो अपनी बेटी के साथ आइडेंटिटी छुपा के रह रहा होता है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी में भी वहीं पे अटैक होता है। पर आगे जाके वही सीन एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो वर्दी में उन गुंडों को मार रहा होता है। थेरी में ये वो वाला सीन था जब हीरो एक रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने गया था, क्योंकि वहाँ पे भी बंदे बंदूक लेके अटैक करते हैं। अगर आपने थेरी नहीं देखी है तो ये वीडियो मत देखो, क्योंकि ज्यादा चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। वैसे भी ओरिजिनल मूवी ना देखने से बेबी जॉन का एक्सपीरियंस इनहैंस्ड हो जाएगा। डिटेल नंबर 3, टीजर में बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे वरुण एक मैरून टी शर्ट पहन के मार्केट में गुंडों से फाइट कर रहा होता है। ओरिजिनल मूवी में भी ये सीन है, पर वहाँ पे विजय ने ब्लू टी शर्ट पहनी होती है। डिटेल नंबर 4 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट में वरुण खाना बना रहा होता है, और पास्ट में वो किसी जंगल में एक बार में जाता है और दरवाजे को झाड़ियों से बंद कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हीरो आटे को गूंद रहा होता है। मतलब समझ तो गए ही होगे तुम। वैसे बार में इस हाथ पे टेडी पे ध्यान दो जो टूटा हुआ है, तो प्रोबेबली ये प्रेजेंट का ही सीन है इसकी बेटी के इंजर्ड होने के बाद। वैसे हवेली में इसका लुक याद रखना, आगे काम आएगा। डिटेल नंबर 5 में ये जीप सीन डिट्टो कॉपी है थेरी मूवी से, जहाँ विजय अपनी बीवी के मरने के इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहन के वापस आता है बदला लेने के लिए। डिटेल नंबर 6 है ये धोती में फाइट करने वाला सीन, जो कि टीजर में भी था, और यही इस मूवी में सबसे ज्यादा अलग है। मैंने आपको हीरो के पिटने वाले सारे सीन याद रखने को कहा था, वहाँ पे भी एक क्लिप इसी सीन से ली गई है, जहाँ हीरो धोती में होता है और गुंडे उसके कपड़े फाड़ देते हैं। तभी ये हमें यहाँ शर्टलेस धोती में भी दिखाई दिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली सलमान खान का कैमियो भी यही नजर आएगा। वैसे अभी सलमान खान का कोई ग्लिम्स दिखाया तो नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट वीडियो और टीजर कट ही आया है। बट सलमान खान के आने की परफेक्ट सिचुएशन यही है, जहाँ पे पहले ये वरुण की मास एंट्री होती है, पर वो गुंडों से लड़ते लड़ते कमजोर पड़ने लगता है। फिर सलमान खान आके उसे बचाते हैं, और अगले सीन में वो गुंडों को दोबारा मार रहा है। 7 नंबर पे हमने 2 डिटेल्स एक साथ रखी हैं। टीजर के कुछ मिनी सेकंड्स में हमें 2 बार लड़कियों को कैद दिखाया जाता है। शायद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सीन है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी में ये कुछ बच्चे होते हैं जिनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। फिर हमें हीरो की शादी दिखाई जाती है, जहाँ हीरोइन का रोल कीर्ति सुरेश ने प्ले किया, पर ये कियारा आडवाणी की तरह नहीं लग रही। फिर हमें इसे यहाँ एक और लड़की के साथ दिखाया जाता है, जो कि प्रेजेंट का सीन है। थेरी मूवी में ये रोल एक टीचर का होता है, जिसे एमी जैक्सन ने प्ले किया है। नंबर 9 हमें ये कंटेनर वाला सीन दिखाया जाता है, जो कि मूवी का क्लाइमैक्स सीन है, क्योंकि बाद में यहीं पे जग्गू दादा भी दिखाई देते हैं। यहीं पे वरुण धवन कंटेनर के ऊपर से भी आता है। और मैंने आपको याद रखने को कहा था हीरो के पिटने वाले सीन। यहाँ पे जिस आदमी को उल्टा लटका के मारा जा रहा है वो भी हीरो ही है। थेरी के लास्ट में भी सेम ऐसा ही फेस ऑफ सीन है। वहाँ पे भी विलन कुर्सी पे बैठा होता है और थलापति विजय पिट रहे होते हैं। मैंने आपको कहा था कि बाहर वाले सीन में कपड़े याद रखना, यहाँ पे कपड़े दोनों के सेम है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये बार में लोगों को पीट के यहाँ पे आ रहा है। डिटेल नंबर 10, टीजर के लास्ट में एक छोटा सा ग्लिम्स है, जहाँ ये अपनी बच्ची को पानी से निकाल के बाहर लाता है, और शुरुआत में ये पानी में कूदता हुआ भी दिखाया गया है। थेरी में भी ये सीन है, जहाँ पे विलन बेटी की बस को डुबा देता है और थलापति विजय कूद के बाहर निकालते हैं। डिटेल नंबर 11, यहाँ पे अहाउंटिंग पास्ट करके एक टेक्स्ट आता है, और एक लड़की के मुंह पे अखबार उड़ के पड़ा होता है, जिसपे लिखा होता है लापता। तो ये मेरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग करता है। 10वें नंबर पे एक छोटी सी डिटेल है, यहाँ पे वरुण की बेटी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना, मतलब बाहर गुंडे आ चुके हैं। ये थेरी का सबसे आइकॉनिक सीन है, जहाँ पे गुंडे हीरो की बेटी को मारने आते हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और एक सीन में से चोट आई होती है, इसकी बेटी से गले लगा रही होती है, और ये किसी को चुप रहने के लिए कहता है। आप लोगों को लगता होगा ये फाइट के डायरेक्ट बाद वाला सीन है, पर नहीं, दोनों सीन्स में कपड़े अलग अलग हैं। तो ये बेटी को गले लगाने वाला सीन वो है जहाँ पे गुंडे इसे मारते हैं और ये रिएक्ट नहीं करता, और यहाँ पे ये किसी को चुप रहने को भी कह रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये वो कांस्टेबल है जो थेरी मूवी में विजय के साथ रहता था, और उसे उसके बारे में सब कुछ पता था।
फिलहाल तो ये 12 डिटेल्स बहुत हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो या तो 100 लाइक्स कर देना या 900 सब्सक्राइबर्स।